मैं सुयंक राजद्र और मैं लेकर आता हूँ हर वीक एक वीडियो जिसमें हम सीखते हैं शेयर मार्केट का बेसिक ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट सीरीज़ में, जहाँ हम तय करते हैं नोट से निवेश तक का सफ़र। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं तो आपने कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग शुरू में ही गलती कर देते हैं। वो पैटर्न को याद तो कर लेते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि पैटर्न होता क्या है और काम कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक समझेंगे, हर पैटर्न को डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि आगे हर पैटर्न पर अलग वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न असल में कैंडल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो हमें मार्केट के बायर और सेलर के साइकोलॉजी बताता है। ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करते बल्कि ये बताते हैं कि इस समय मार्केट में किस साइड की स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है, इसलिए इन्हें प्रोबेबिलिटी टूल कहा जाता है, गारंटी नहीं। कैंडलस्टिक पैटर्न को जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें सिर्फ एक ही कैंडल से सिग्नल मिलता है। दूसरा मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें 2 या 3 कैंडल्स मिलाकर पैटर्न बनाती है। अब एक एक पैटर्न को सिर्फ बेसिक में देखते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, सबसे पहला पैटर्न है मारुबुजो। इस कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी होती है और शैडोज बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। ये बताता है कि एक साइड का पूरा कंट्रोल था। अगर ग्रीन मारुबुजो हो तो बायर स्ट्रॉन्ग थे और रेड हो तो सेलर स्ट्रॉन्ग थे। अगला पैटर्न है दोजी। इसमें ओपन और क्लोज लगभग सेम होते हैं। ये मार्केट में कंफ्यूजन या इनडिसीजन को दिखलाता है। सिर्फ दोजी देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में बॉडी छोटी होती है और दोनों तरफ शेडो होती है। ये भी बायर और सेलर के बीच बैलेंस या अनसर्टेनिटी को दिखाता है। फोर्थ होता है हैमर। हैमर में नीचे की शेडो लंबी होती है। ये जनरली डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई दे तो बताता है कि बायर वापस एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन लेना ज़रूरी होता है। पांचवा है हैंगिंग मैन। ये देखने में हैमर जैसा ही होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये अगर अप ट्रेंड के बाद आए तो वीकनेस का सिग्नल दे सकता है, इसलिए सिर्फ शेप नहीं ट्रेंड भी देखना पड़ता है। ध्यान रहे, ये इस वीडियो में मैं कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि ये सब होते क्या हैं। बहुत से मल्टीपल और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, सभी को इंडिविजुअली सीखने में बहुत समय लगेगा, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं? पहला है बुलिश इनगल्फिंग। इस पैटर्न में ग्रीन कैंडल पिछली रेड कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है। ये बायर की स्ट्रेंथ को दिखाता है और ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बताता है। दूसरा है बियरिश इनगल्फिंग। इसमें रेड कैंडल पिछली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है। यह सेलर की स्ट्रेंथ को दिखाता है और वीकनेस का सिग्नल हो सकता है। तीसरा है पियर्सिंग पैटर्न। ये 2 कैंडल्स का बुलिश पैटर्न है। पहले एक साइड रेड कैंडल और उसके बाद ग्रीन कैंडल जो पहली कैंडल की बॉडी में अच्छा खासा एंटर करती है। ये बाइंग प्रेशर बढ़ाने का सिग्नल दे सकता है। डार्क क्लाउड कवर, ये पियर्सिंग पैटर्न का अपोजिट माना जाता है। पहले ग्रीन कैंडल और उसके बाद रेड कैंडल जो पहली कैंडल की बॉडी में काफ़ी अंदर तक आ जाती है। ये सेलिंग प्रेशर बढ़ने का सिग्नल दे सकती है। मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल्स का बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये अक्सर डाउन ट्रेंड के बाद देखने को मिलता है और बायर के वापस आने का इंडिकेशन दे सकता है। इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार भी 3 कैंडल्स का पैटर्न है। ये अप ट्रेंड के बाद दिखाई देता है तो वीकनेस और पॉसिबल रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। ये पैटर्न अकेले काफ़ी नहीं होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ पैटर्न देखकर बाय या सेल नहीं करना चाहिए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, ट्रेंड और कंफर्मेशन भी देखना ज़रूरी होता है। इसी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी सिर्फ एक पैटर्न के भरोसे ट्रेड नहीं लेते। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूं जो याद रखने चाहिए। पहला है बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। हमेशा मार्केट की स्ट्रेंथ के साथ चलने की कोशिश करिए। स्ट्रॉन्ग स्टॉक खरीदना और वीक स्टॉक से बचना ज़्यादा बेहतर अप्रोच होती है।
दूसरा पॉइंट है बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स। पैटर्न्स को रटने की जगह उन्हें समझिए। मार्केट हर बार बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न नहीं बनाता, इसलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए और कॉन्टेक्स्ट को समझिए। तीसरा है ऑलवेज लुक एट प्रायर ट्रेंड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न तभी मीनिंगफुल होता है जब उससे पहले का ट्रेंड देखा जाए। हैमर अगर अप ट्रेंड में आ जाए तो उसका मतलब अलग हो सकता है, और डाउन ट्रेंड में आ जाए तो अलग। इसलिए प्रायर ट्रेंड को कभी इग्नोर मत करिए। ये था कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।